वन्नू और डीआई खान में दहशतगर्द हमलों में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक वन्नू छावनी पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान खुदकुश धमाके में 8 फौजी जवान शहीद हुए, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 हमलावर मारे गए। वन्नू में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरा वाकया डीआई खान में पेश आया। कड़ी शामुज़ई रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार जाँ बहक हुआ। फोर्सेस के जवाबी हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग से नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बनू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा, जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से मुआज़रत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम रजामंद, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबरान का एडहॉक जजेस की तैनातियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मेंबर शफकत महमूद चौहान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने भी एडहॉक जजेस लगाने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्रुरी नहीं की गई। छुट्टियों में चारों एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्रुरी गैर जरूरी है। इसकी मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ, इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। इसहाक डार की लाहौर में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं, नून लीग की क़यादत और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही पाबंदी लगाने या ना लगाने का फैसला किया जाएगा। PTI के खिलाफ ECP के पास फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं। कोई अदारा जो है इससे मावरा नहीं है। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट की या किसी और अदालत की जो टर्फ के ऊपर जो है हम ट्रेसपास करें, कि हम सियासतदान जो हैं वो इतने जो है उनको कमजोर ना समझा जाए। अदालतें अपना एहतराम कराएं, सियासतदानों को इतना कमजोर ना समझे। वज़ीर दिफा भड़क गए। ख्वाजा आसिफ बोले, आजकल इदारे आईनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। अदालती निज़ाम 9 मई में मुलव्विस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सियासी जमातों पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। बोले, सियासी जमातें मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या कोई कौमी जमात या लीडर कर सकता है? रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। पाकिस्तान में केन्या जैसा माहौल बनाया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है, और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। PTI मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात की हैसियत से चले तो हम भी पाबंदी के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका को तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक हमने हुकूमत के बयानात देखे हैं। ये इक़दाम इंसानी हुकूक, आज़ादी इज़हार राय, जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी की मुखालिफत है। नैब तोशाखाना रेफरेंस में तफ्तीश के लिए नैब टीम की अडयाला जेल आमद। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी से आज तीसरे रोज भी पूछगछ की गई। नैब टीम ने गुज़श्ता रोज भी बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी।
PTI कारकुन सनम जावेद फैमिली के हमरा KP हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल। वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर KP के हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राबते में थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमेरात को दिन 11 बजे तलब। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मन इक़दाम करार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। हम क्या कह सकते हैं, आवाम कुछ कर सकती है या हमारे कहने से कुछ हो सकता है तो फिर हम कुछ कह भी दें। इस मुल्क का ये कानून है, ये आप देख लें कि गरीब मर रहा है, किसी को परवाह नहीं है। इसकी कीमतें थोड़ा मज़ीद बढ़ाने के बजाय कम कर दी जाए तो आम आदमी को जो है ना थोड़ा सा फ़ायदा हो। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज्यादा टैक्सों और तवानाई के नरखों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। 9 मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन गुज़रा और करबला के दश्त में शब आशूरा गई। क़याम हुसैनी में मौजूद हर शख्स सबसे पहले क़ुरबान होने के लिए तैयार। ये वो आखिरी रात है जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों का पर्दा सलामत है, जब अली अकबर अलैहिस्सलाम के कलेजे में बर्छी का फल नहीं उतरा, जब 6 माह के हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में हैं। दश्त करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत 72 शहदा ने अपने खून से सींचा। इनमें इमाम मजलूम के जिगर पारे और हम शक्ल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अकबर भी शामिल थे, जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा थे। शहर शहर करिया करिया हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस, हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम। नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जुलूस मजालिस का इनक़ाद। अज़ादारों की नुहाख़्वानी और मातमदारी। लाहौर, कराची और पेशावर में मरकज़ी जुलूस। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर और लाहौर में सिराज बिल्डिंग के करीब नमाज़ ज़ोहरैन अदा की गई। कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में भी जुलूस अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच गए। अज़ादारों की नुहाख़्वानी, ज़ंजीर ज़नी और मातमदारी। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस बरपा, अलम और ताज़िए उठाए अज़ादार। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की पुरसदारी में मसरूफ़। अज़ादारों की शबीह ज़ुलजना की ज़ियारत, ग़म हुसैन में डूबे। अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलों का एहतमाम, जगह जगह लंगर की तक़सीम। कोट डीजी अज़ादारी के लिहाज से सिंध भर में मशहूर। सोने से बना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की सेज, शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की दस्तार और शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला मोमिनीन की तवज्जो का मरकज़। कदीम दौर के ताज़िया और बड़े आलम पाक भी शामिल। अम्मान के इलाके वादी अल कबीर में दहशतगर्दी। मस्जिद इमाम अली इब्न अबी तालिब में मजलिस के दौरान अज़ादारों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 4 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद शहीद, 30 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। मजलिस के बाद यौम आशूर का जुलूस बरामद किया जाना था। पाकिस्तान की दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कुछ अजला में 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। लैंडलाइन, वाईफाई पर इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी। कराची में 9 मुहर्रम हराम के लिए ट्रैफिक पुलिस का प्लान जारी। ट्रैफिक को गुरुमंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़िमाबाद से आने वाले गार्डन से होकर मंजिल की जानिब जा सकते हैं। तहसील फैजगंज में जुलूस की ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। गोलियां लगने से 3 एहलकार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके रावत में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान मक़तूलीन के चचाज़ाद भाई हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कमसिन बच्ची से मुबैना ज्यादती, 9 साल बच्ची के साथ ज्यादती में मुलविस अताई डॉक्टर को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। अताई डॉक्टर बरकत को इलाका मकीनों ने दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के जिन्ना रोड शेरशाह से 2 बहनों के अगवा का मुअम्मा हल। 14 और 16 साल लड़कियों को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले कारी कलीमुल्ला ने अगवा किया। दोनों बाजियाब मुलजिम गिरफ्तार। पहाड़ के पहाड़ी इलाके दर आदमखेल में कोयले की कान बैठ गई। मलबे तले दबकर 3 कानकुन जा बहा। पुलिस के मुताबिक मरने वाले कानकुनों का ताल्लुक शांगला से है। लाशों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सयूनी फौज ने अंडवा के दफ्तर पर बमबारी कर दी। 11 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। 48 घंटों में सयूनी फौज के हमलों में 320 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी सयूनी हमलों में 4 अफराद शहीद हो गए। 14 की मजमूई तादाद 38,713 हो गई। यमनी फौज का बहरा अहमर में 3 जहाज़ों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला। एक जहाज़ को मामूली नुकसान। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि यमन से भेजे गए 5 ड्रोन्स फिजा में तबाह कर दिए। रिपब्लिकन पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रंप को सदारती इंतखाब के लिए नामजद कर दिया। मिल्वाकी शहर में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन में मंदूबीन की नामजदगियों की अक्सरियत हासिल। डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर जेडी वेनस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान। कराची में आज भी पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। और एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कप्तान निदा डार की क़यादत में कराची से बरास्ता दुबई कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम अपना पहला मैच दम्बोला में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी।